इन दिनों चप्पलों की हवा जोरों से चल रही है। बिर्केनस्टॉक की चप्पल, क्रॉक्स की चप्पल, पराडा की चप्पल, ना जाने ऐसी कितनी चप्पलें हैं जिनकी असल में कीमत 5,000 से लेकर लाखों तक है। लेकिन आप और हम जैसे लोग इनके जैसी दिखने वाली चप्पल, जिसे हम लोग कॉपी बोलते हैं, वो मात्र 150 से 250 से लेकर के 500 तक खरीद लेते हैं। जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल को ही ले लीजिए। भारत में मात्र 500 से लेकर 1,000 रुपए में मिलने वाली चप्पल विदेशों में लाखों में बिक रही है। कीमत 1,20,000 रुपए। और विदेशी कंपनी की चप्पल हम आप जैसे लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो हमारे भारतवासी के लोग उसकी कॉपी बना देते हैं और हम सस्ते में लेकर रहीसी के शौक पूरा कर लेते हैं। कुल मिलाकर हम आप जैसे लोग चीज़ों को सस्ते में खरीदना चाहते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये तीनों चप्पल बिर्केनस्टॉक, क्रॉक्स, पराडा आखिर न्यूज़ रूम में क्यों घूम रही है? दरअसल में अपने कोर्ट कचहरी की वजह से घूम रही है। आप लोग इन चप्पलों को इतना पसंद किया कि कंपनी के मालिक कॉपी बनाने वाले कारीगरों पर केस कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की बिर्केनस्टॉक की। ये वो ब्रांड है जिसके सैंडल की दुनिया दीवानी है। 1774 में शुरुआत हुई ये कंपनी की, तब से अपने खास डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इनके जूतों का डिज़ाइन ऐसा है कि पैरों को आराम दे और डॉक्टरों से लेकर हिप्पिक तक सब इसके फैन हैं। लेकिन 2023 में जब बॉबी मूवी के मार्गोट रॉबी ने गुलाबी बिर्केनस्टॉक सैंडल पहने तो ये ब्रांड फिर से सुर्खियों में छा गया। लेकिन भारत में इनकी कहानी थोड़ी अलग है। आगरा और दिल्ली के आसपास की कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियों में ये जूते की नकल बनाई जा रही है। नकली जूते जो देखने में बिल्कुल असली जैसे हैं, लेकिन कीमत में सस्ते हैं। बिर्केनस्टॉक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मई में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 4 व्यापारियों, 4 फैक्ट्री और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। कोर्ट ने 26 मई को एक गुप्त आदेश दिया, जिसमें 10 वकीलों को इन फैक्ट्रियों पर छापा मारने की इजाज़त दी गई। जज सौरभ बनर्जी ने कहा कि ये नकली जूते इतने शातिराना ढंग से बनाए जा रहे हैं कि आम आदमी इसका धोखा खा सकता है। तो छापे पड़े, नकली जूते जब्त हुए और अब मामला 6 अक्टूबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए आएगा। भारत में बिर्केनस्टॉक के सैंडल्स की कीमत 3,950 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक है, लेकिन नकली जूते सस्ते दामों में यूं ही बिक जाते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्रॉक्स की कहानी पर। ये अमेरिकी कंपनी जो 2002 में शुरू हुई थी, अपने रबर के क्रॉक्स के लिए मशहूर है। ये जूते हल्के, रंग बिरंगे और इतने आरामदायक हैं कि दुनिया भर के लोग इसके दीवाने हैं। लेकिन भारत में क्रॉक्स को गुस्सा आया, क्योंकि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे कि बाटा, रिलैक्सो और लिबर्टी इनके डिज़ाइन की नकल कर रही थी। क्रॉक्स ने 2016 में इन कंपनियों पर मुकदमा किया था। कोर्ट में इनका कहना था कि ये कंपनियां उनके डिज़ाइन की हूबहू नकली चप्पल बना रही हैं। लेकिन 2019 में ये केस कुछ तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया, मगर क्रॉक्स ने हार नहीं मानी। जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को फिर से खोल दिया और कहा कि पुराना फैसला जो था वो पूरी तरीके से गलत था। लिबर्टी का कहना है कि क्रॉक्स का क्लॉक डिज़ाइन कोई नया नहीं है, ये तो पहले से ही दुनिया में मौजूद था। लेकिन क्रॉक्स का दावा है कि उनका डिज़ाइन यूनिक है। भारत का जूता बाजार जो 2.83 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें 97% हिस्सा सस्ते जूतों का हो रखा है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग कोल्हापुरी चप्पल की ओर। कोल्हापुरी चप्पल का इतिहास 12वीं सदी में शुरू हुआ था, जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कारीगरों ने चमड़े में से ये खूबसूरत चप्पल बनाने की शुरुआत की थी। ये चप्पलें सिर्फ जूते ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और कारीगरी का प्रतीक है। बीते कुछ हफ्तों पहले इटली की लग्जरी कंपनी पराडा ने एक मिलान फैशन वीक में अपना मेंस स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन पेश किया था, जिसमें प्राडा के मॉडल्स कोल्हापुरी चप्पल पहने रैंप वॉक करते हुए नजर आए थे। लेकिन प्राडा ने उस समय भारत को किसी भी तरह का कोई क्रेडिट नहीं दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट का तंतना लग गया। यूजर्स का कहना है कि ये तो हमारी फेमस कोल्हापुरी चप्पल है, जो भारत की आर्ट है, और इसे बिना किसी क्रेडिट दिए हुए प्राडा ने अपने शो में यूज़ करना इनका सही मकसद नहीं। यूजर्स का कहना है कि ये तो हमारी फेमस कोल्हापुरी चप्पल है, जो भारत की आर्ट है, और इसे बिना क्रेडिट दिए प्राडा का अपने शो में यूज़ करना सही नहीं है। जिसके बाद प्राडा के लोरेंजो बर्टेली को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने महाराष्ट्र के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चिट्ठी लिखी और माना कि सैंडल भारतीय कोल्हापुरी चप्पल से ही ये इंस्पायर्ड थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पराडा की ये सैंडल लाखों में बिक रही है,
लेकिन कोल्हापुरी के बिजनेसमैन दिलीप मोरे ने कोई भी केस करने की बजाय इसे पॉजिटिव नजरिए से लिया। उन्होंने कहा कि हमारे कारीगरों की कला को दुनिया देख रही है, हमें बहुत खुशी है। लेकिन कोल्हापुरी के शाही खानदान के संभाजी छत्रपति जी का कहना है कि 150 साल पुरानी इस विरासत को पूरा श्रेय मिलना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि जब किसी पहनावे को भारतीय कारीगरों का या विरासत का जिक्र किए बिना दुनिया के सामने पेश किया गया हो और उस पर इतना बड़ा विवाद हो गया हो। तो दोस्तों, ये थी 3 बड़े ब्रांड की कहानी, बिर्केनस्टॉक, क्रॉक्स और पराडा, जो भारत में अलग अलग कारणों से चर्चा में हैं। एक तरफ नकली जूते की जंग, दूसरी तरफ डिज़ाइन की चोरी का इल्ज़ाम और तीसरी तरफ हमारी संस्कृति की गूंज। ये कहानी हमें बताती है कि जूते सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं, बल्कि इनके पीछे की कारीगरी, इतिहास और भावनाएं भी हैं। क्या इन ब्रांड को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा या कोल्हापुरी चप्पल को वो सम्मान मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है? ये जवाब वक्त देगा। लेकिन तब तक अपने पैरों में आप जो भी जूते पहन रहे हैं उसकी कहानी क्या है ज़रूर जान लीजिएगा। धन्यवाद।